लोकप्रिय दृष्टि में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, 5 वर्ष के बाद फिर से एक बार सरकार बनाने की जिम्मेदारी हमारे हाथ में आई है। हम जिसको चाहे उसको सरकार बना सकते हैं, हम जिसको पसंद करें उसको सरकार के पद पर बैठा सकते हैं। चुनाव का माहौल है, इसीलिए हम चुनाव के बारे में कुछ बात करेंगे। झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव होने वाली है। 13 मई से लेकर के 1 जून तक 4 चरणों की चुनाव खत्म हो जाएगी। पहला चरण में 4 लोकसभा में चुनाव होगी, यानी 13 मई 2024 को 4 लोकसभा में चुनाव होगी। पहला लोकसभा है सिंहभूम, दूसरा लोकसभा है खूंटी, तीसरा लोकसभा है लोहरदगा और चौथा लोकसभा है पलामू। इन चारों लोकसभाओं में से आज हम बात करने वाले हैं खूंटी लोकसभा के बारे में। साथियों, खूंटी लोकसभा के बारे में चर्चा करने से पहले हमें पहले खूंटी लोकसभा को समझना बहुत ही जरूरी है। इस झारखंड के मैप में आप देख सकते हैं, यह है खूंटी लोकसभा और इस खूंटी लोकसभा में 6 विधानसभा है। पहला विधानसभा है खरसावां। खरसावां विधानसभा में वर्तमान में विधायक के रूप में कार्यरत हैं दशरथ गगरे, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। दूसरा विधानसभा है तमाड़। तमाड़ विधानसभा में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही विधायक विकास कुमार मुंडा कार्यरत हैं। तीसरा विधानसभा है खूंटी। खूंटी विधानसभा में नीलकंठ सिंह मुंडा विधायक के रूप में अभी मौजूद हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। चौथा विधानसभा है तोरपा। तोरपा में भी भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक कोचे मुंडा है। पांचवा विधानसभा है कोलाबिरा। कोलाबिरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से विधायक हैं नामन विक्सल कोनगाड़ी। छठवां विधानसभा सिमडेगा। छठवां विधानसभा में भी कांग्रेस का ही विधायक है भूषण भड़ा। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो जेएमएम के पास 2 विधानसभा में विधायक हैं, बीजेपी के पास 2 विधानसभा में विधायक हैं और कांग्रेस के पास 2 विधानसभा में विधायक हैं। यानी कि जेएमएम, कांग्रेस और बीजेपी तीनों पार्टी में 2-2 विधायक हैं। अब ये देखते हैं कि खूंटी लोकसभा में कितना उम्मीदवार है। वैसे यदि हम लोग बात करने जाएं नामांकन की, तो नामांकन पत्र जो है 16 उम्मीदवारों ने दाखिल किया था। उनमें से 9 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र जो है वो रद्द कर दिया गया, अस्वीकार हो गया। बाकी बचे 7 उम्मीदवार। 7 उम्मीदवार में भारतीय जनता पार्टी से अर्जुन मुंडा जी हैं, जो कि पिछले चुनाव में जीत हासिल करके संसद के रूप में रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कालीचरण मुंडा को प्रत्याशी बनाया गया है। झारखंड पार्टी से अर्पणा हंस को उम्मीदवार बनाया गया है। भारत आदिवासी पार्टी से बबीता कश्यप को उम्मीदवार बनाया गया है। बहुजन समाज पार्टी से सावित्री देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। एवं 2 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो कि खूंटी लोकसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पहला है वसंत कुमार लोंगा, दूसरा संजय कुमार तिर्की। अब इन सभी उम्मीदवारों की तुलना यदि एक दूसरे से हम करने जाएं, तो 2 पार्टी के जो उम्मीदवार है वो ज्यादा शक्तिशाली नजर आएंगे। पहला अर्जुन मुंडा, दूसरा कालीचरण मुंडा। अर्जुन मुंडा बीजेपी से हैं और कालीचरण मुंडा कांग्रेस पार्टी से हैं। क्योंकि जेएमएम ने अपने तरफ से कोई भी उम्मीदवार नहीं दिया है, जेएमएम का जो गठबंधन है वो कांग्रेस के साथ है। इस हिसाब से कांग्रेस के पक्ष में जो है 4 विधायक हैं। यदि चारों का चारों विधायक पूर्ण रूप से यदि समर्थन करेंगे तो कालीचरण मुंडा जो है इस बार जीत भी सकता है। वही बीजेपी पार्टी के पास 2 विधायक हैं और बीजेपी पार्टी के पास प्लस पॉइंट ये है कि पिछला चुनाव से सांसद अर्जुन मुंडा रहे और केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो उनको हरा पाना भी बहुत ही मुश्किल है। कौन जीतेगा इसका अनुमान लगाना तो नामुमकिन है, क्योंकि दोनों ही पार्टी बहुत ही मजबूत दिख रही है और दोनों ही पार्टी एक दूसरे में 100% का बराबरी कर सकती है और 100% का जो टक्कर है वो होगी। ये मेरा अनुमान कहता है। आपका अनुमान क्या कहता है? कौन सा पार्टी जीतेगी? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी आप सबों से और एक निवेदन है कि आप सब लोग 13 मई 2024 को सुबह 7 से 8 बजे में ही जा करके अपना मतदान केंद्र में दे दीजिए, क्योंकि उस दिन धूप तो है ही है, उस दिन बारिश होने की भी संभावना है। और अपना जो भी मत आप देते हैं
वो मत को आप किसी के लालच में आकर के मीट मछली दारू के साथ तुलना करके उसको बेचिए मत, क्योंकि आपका एक मत से 5 साल की सरकार बनने वाली है। ऐसा उम्मीदवार को वोट करिए जो 5 साल तक आपका काम करे। बाकी बात आप लोग समझदार हैं, अपना फैसला आप लोग खुद ले सकते हैं। आपसे और एक अनुरोध है, यदि आपने इस लोकप्रिय दृष्टि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका नुकसान तो नहीं होगा, पर यदि आप सब्सक्राइब करते हैं हमारा बहुत भला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।